प्रसाद मिला यहाँ पे। राधे राधे आप सभी मेरी YouTube फैमिली को। आज के दिन एक नए व्लॉग के साथ तो जी मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ वृंदावन जी धाम के और उसके इर्द गिर्द धाम के। आज हमने गाड़ी हायर कर ली है और वो एक पंडित जी हैं तो वो हमें यहाँ के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि हम आज कहाँ कहाँ घूमने दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत विरले लोग ही होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जी सबसे पहले हम पहुंच गए हैं वंशी घाट। यहाँ पे हमने गाड़ी साइड में लगवाई है और यहाँ से अब आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे जो हैं दुकानें छोटी छोटी लगी हैं जो सामान लेकर बैठे हुए हैं। और इस वंशी घाट की जो खासियत है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, जिसको सुनकर आप भी बहुत हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पे जितना भी सामान बिकता है काफ़ी सस्ते में बिकता है और ये सब लघु उद्योग हैं, अड़ोस पड़ोस के गाँव के लोग हैं। और अगर आप इनसे कुछ सामान खरीद भी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इनका भी गुजारा हो जाता है और आप इनके लघु उद्योग में सहायता कर सकते हैं। तो ये वंशी घाट का अंदर का हिस्सा है। हम पहुंच गए हैं वंशी घाट में, जो वृंदावन से 40 किलोमीटर के करीब दूर है। और यहाँ पे कहा जाता है कि इस वृक्ष की, ये जो वृक्ष है इसकी जो क्या कह सकते हैं शाखाएं हैं, इनमें बंसी की धुन सुनाई देती है, लेकिन हम जैसों को तो फिलहाल नहीं सुनाई देगी। तेरी आपको कुछ नहीं उस धुन को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक एकाग्रता होनी जरूरी है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो फिलहाल इस इतने प्राचीन वर्ष जो बीत गए हैं उनके लिए मैं आपको ये अवसर दर्शन कराती हूँ, जिसका सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। तो लीजिए दर्शन कर लीजिए आप। तो इस आश्रम में सभी जगह रेत ही रेत फैली हुई है और ये जो वृक्ष हैं इनमें लोग देखिए कान लगाकर धुन सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इन जो शाखाएं हैं, जो यहाँ के वृक्ष हैं, इनकी काफ़ी सारी कथाएं हैं जो यहाँ के पंडित जी ही बताते हैं। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। ये कुछ इस प्रकार का मंदिर भी है, लोग माथा टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और यहाँ लंगर भी हो रहा था, लेकिन हमने लंगर प्रसाद नहीं लिया और हम यहाँ पर सुनने के लिए खड़े हो गए कि किस वृक्ष से कौन सी धुन सुनाई देती है। इसमें अगर बहुत ज़्यादा हम लोग एकाग्रता के साथ जब सुनते हैं तो मुझे बंसी की धुन और ढोलक दोनों की धुन सुनाई दी है। और जिस जिस पेड़ पे भी जो सुनता है उसको कुछ ना कुछ साउंड महसूस होता है। तो मुझे भी ये दोनों साउंड तो महसूस हुए हैं, जैसा कि हमने सुना था वैसा है। तो जी मेरे को एक बार ही साउंड महसूस हुआ और जैसे ही मैंने लोगों से कहा कि मुझे सुनाई दे रहा है, लोगों ने भी सुनना स्टार्ट करा और आगे ही जैसे मैं बड़ी अगले वाले पेड़ों से मुझे धुन सुननी बंद हो गई। तो मैंने कहा लो, मैंने तो दूसरों को बताने के चक्कर में कर लिया अपना काम, तो मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया। पर चलो, जितना सुना वो मेरी ज़िंदगी का यादगार हिस्सा रहेगा। और वाकई वंशी घाट पे आकर, वंशी वट में आकर पूरी वंशी की मुझे सुनाई दी है, धुन सुनाई दी है। हम पहुंचे हैं दूसरे पॉइंट शाम तलैया पे और वंशी घाट से ये थोड़ा सा ही दूर है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, काफ़ी पुराने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ऋषि मुनियों की हैं। और ये मैं आपको तलैया दिखाती हूँ, ये रही वो तलैया। इसमें क्या होता था भैया से पूछो तो सही। तो उनकी प्यास मिटाने के लिए उन्होंने इसको खोदा है। तो जून की जेठ मास की जो तपती हुई दोपहरी थी, तो पानी यमुना जी में जाना संभव नहीं था। तो कन्हैया जी ने अपने ग्वाल वालों की प्यास बुझाने के लिए कुंड को खोदा। 5 कुएं हैं इसी के अंदर। हाँ जी, पंचकूप कुंड भी कहते हैं इसे, श्याम तलैया भी कहते हैं, पंचकूप कुंड भी कहते हैं ये। हाँ, ये तो यहाँ का जीव जंतु है। साइड में रोक लेते एक मिनट। तो
तो जी हम वहाँ से आगे की ओर चल पड़े और अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ राधा कृष्ण जी के बाल रूप का विवाह हुआ था। और यहाँ पे विवाह करवाया था हमारे एक देवता जी ने, जो कि कहते हैं ब्रह्मा जी ने यहाँ पे करवाया था उनका विवाह। और ये बहुत गुप्त स्थली हैं, यहाँ पे बहुत मुश्किल ही आया जाता है। आपने भी जो मेरी वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा कि जो भी जाता है वृंदावन में मंदिर देख के आ जाता है। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं और जो पहुँचते हैं काफ़ी ग्रुप में पहुँचते हैं। तो इस मंदिर में हम आ गए हैं और कृष्ण नगरी है, तो यहाँ पर तो फिर गायें, दूध, घी, मक्खन, लस्सी, मोर, ये सब चीज़ें हैं ही हैं। तो यहाँ पर हमने माथा टेका। उसके बाद यहाँ पर जो ये पंडित जी हैं, ये काफ़ी पूरी की पूरी कथा बताते हैं सभी लोगों को बिठाकर। तो यहाँ पर आपको आधा पौना घंटा लग सकता है, तो हमने भी आधा पौना घंटा बैठकर उनके चरणों में सारी की सारी कथा सुनी। तो हमें पता चला कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बाल रूप का विवाह करवाया था। और यहाँ देखिए, यहाँ राधा रानी ने बंसी छुपा ली थी अपने हाथों में। ये एक कहते हैं इंडिया में पहला मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी नहीं है, और वो बांसुरी राधा रानी ने छुपा ली थी जब तक कि विवाह हो रहा था। और यही एक ऐसी स्थली है जहाँ पर कृष्ण कन्हैया ने राधा जी की मांग में सिंदूर भरा था। तो ये स्थली उनके विवाह की गवाही है। ये हमें प्रसाद मिला है, यहाँ पे छाछ है, बाजरे की रोटी है और मिर्च का अचार है। बहुत ज़्यादा स्वाद है, यानी कि मुझे लगता है पूरे इंडिया में ऐसा प्रसाद कहीं भी नहीं मिलता होगा जो कि यहाँ है, और यहाँ की ये खूबी है। तो जी हम उस मंदिर के दर्शन करने के बाद और प्रसाद लेने के बाद पहुंच गए हैं भांडीर वन। इसका भी एक अलग ही महत्व है और आप इसको ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੈ। कहा जाता है कि इस कुएं में सभी तीर्थों का जल लाके रखा गया है, और ये पूर्णमासी वाले दिन यहाँ का जो जल है वो दूध में बदल जाता है। और जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हैं, अगर वो यहाँ पे आकर स्नान करें तो उनके बच्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पर वॉशरूम की भी काफ़ी सेवा है, और यहाँ पर ग्रुप में जो लोग आते हैं वो यहाँ पर इनकी कथा ज़रूर सुन के जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में से धूल उठाई है, और उसका राजस्थान, सिर्फ एक ब्रह्मा ने उनका राजस्थान में ही मंदिर है जहाँ पे वो पूज्यमान है। तो यहाँ से जानकर भक्ति की है। हमारे स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि श्री जी ने कहा था कि जो भी भक्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। यहीं पर कान्हा जी ने पूरा मूज बनता है, दावन अग्नि का पान यहीं पर किया है। दाऊ भैया ने प्रलंबासुर दैत्य का उद्धार किया है। कुआ के दक्षिण में इतना विशाल था, इसकी जो लताएं थी ना, पंचकोशीय वृक्ष, यानी इसकी जो शाखाएं थी ना 15 किलोमीटर में फैली हुई थी। कान्हा जी की जो 9 लाख गाय थी इसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करती थी। मैया यशोदा माखन मिर्ची और रोटी। इसका मतलब आप ये देखो, वहीं घूमते रह जाते। इसका मतलब आप देखो हमारे कर्म कितने ऊंचे हैं। यहाँ का पूरा हमने दर्शन भी कर लिया है, प्रसाद फिर से यहाँ पे खा लिया है, और साथ में इसका पूरा का पूरा वर्णन सुन लिया है कि यहाँ जो भी आएगा किसी के माध्यम से आएगा, वैसे कोई नहीं आ सकता क्योंकि ये गुप्त वन बनाया गया है। तो चलिए अब फिर हम चलते हैं अगली जगह पर। सीधे सिंपल लोग हैं यहाँ पर, बहुत शांति है, बहुत पीसफुल है। वैसे यहाँ जल्दी के कोई आ नहीं सकता, बहुत 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 ज़्यादा कृपा किसी पे हो तो ही आ सकता है। और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनके यहाँ संतान प्राप्त नहीं होती वो यहाँ पे कुंड में आकर नहाएं, तो उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति होती है। और मुझको वो ध्यान नहीं रहा कौन सा वाला दिन है जिस दिन यहाँ का जल जो है दूध के कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो कोशिश करिएगा आप भी। तो जी फिर हम अगले मंदिर की ओर आ गए हैं, और यहाँ पे रास्ते भर में भैया ने इन मंदिरों का जो इतिहास है वो हमें बताया है। और यहाँ रेवड़ियों का प्रसाद चढ़ता है, और ये दाऊ जी का मंदिर है। अंधेरा हो चुका है। हम यहाँ पर
इसकी स्टोरी अंदर ही बताएंगे। प्रसाद ले लिया चढ़ाने के लिए। जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है और वो भागवत के दसम स्कंद से लिया गया। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम आए हैं श्री राधा रानी मानसरोवर में, जहाँ की राधा रानी जब कृष्ण जी से नाराज होकर बैठ गई थी और रोने लग गई थी, तो उनका रो रो कर ही यहाँ पे सरोवर बन गया था, ऐसा कि कहा जाता है। इस वक्त रात काफ़ी हो चुकी है और ये कुत्ते भी पीछे पड़ रहे हैं, इनसे मुझे कोई डर सा लग रहा है। और ये लास्ट अब हमारा होगा दर्शन जो हम करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम घर की ओर चल देंगे। तो आप भी कर लीजिए, इतने दुर्लभ स्थान, दुर्लभ दर्शन किसी के बस की बात नहीं है। जिस पे कान्हा जी की राधा रानी जी की कृपा होती है वही ये दर्शन कर पाता है, क्योंकि ये बहुत गुप्त स्थान है, यहाँ जल्दी किए कोई नहीं आ पाता। हम बड़ी उम्मीद लेकर इस मंदिर के पास आए थे और इसके बारे में काफ़ी अच्छी कथाएं भी हमने सुन रखी थी, लेकिन यहाँ पर हमें वो दर्शन नहीं हो पाए जो हम यहाँ पे का किनारा होने की वजह से ना बहुत ठंड है, बहुत अच्छी खासी ठंड लग रही है। ये है मानसरोवर। अच्छा लाइट नहीं है बिल्कुल भी ना यहाँ, बहुत बड़ा है। हाँ अंधेरे की वजह से अभी तो फिलहाल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। हो चुका है इस टाइम। तो जी सर्दियों के कारण अंधेरा जल्दी हो गया था और उसके साथ ही वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कुछ टाइल्स वगैरह लग रही थी, जिसके कारण उन्होंने मंदिर जल्दी बंद करके उसकी सफाई वगैरह कर रहे थे। और यहीं पर ही राधा जी और कान्हा जी की अटखेलियों की बहुत सारी कथाएं हमने सुनी, जिससे मन बहुत आनंदित हो उठा और फिर से आने का एक संकल्प लेकर हम यहाँ से चल दिए। 7 बजे का टाइम हो चुका है, तो मंदिर हो चुका है बंद। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि रोशनी नहीं अच्छी आ पा रही है। तो बस इसी के साथ करूँगी मैं वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारियां दा रब राखा।